बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि वह एक बहादुर राजा है, मगर साथ ही एक खौफनाक बात भी लोगों की जुबान पर रहती थी, एक पुरानी भविष्यवाणी। ज्योतिषियों ने कहा था, जो भी तुम्हारी बहन से विवाह करेगा वही सिंध का असली राजा बनेगा। ये शब्द दाहिर के दिल में जहर की तरह उतर गए। रातों की नींद उड़ जाती, दिन का राजपाट भी कांटे सा चुभने लगा। एक रात दाहिर अपने महल की छत पर चांदनी में बैठा था। उसकी बहन रानी लाड़ी फूलों की माला गूंथते हुए आई। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई तुम परेशान क्यों लगते हो? पूरे राज्य में उत्सव है, लेकिन तुम्हारी आंखों में अंधेरा क्यों है? दाहिर ने चुप रहकर चांद की रोशनी देखी, फिर धीरे से बोला, भविष्यवाणी मुझे बर्बाद कर देगी लाड़ी। अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। लाड़ी हंस पड़ी। भविष्यवाणी? भाई भविष्यवाणियों से राजा नहीं गिरते, राजा अपने डर से गिरते हैं। उसकी बात ने दाहिर के दिल को छुआ तो जरूर, लेकिन उसका खौफ और गहरा हो गया। 2 दिन बाद दाहिर के वजीर भुजंग ने एक अजीब सलाह दी। राजा, अगर आप चाहते हैं कि सिंध का राज कभी हाथ से न निकले तो एक ही रास्ता है, आप अपनी बहन से शादी कर लीजिए। ऐसे में भविष्यवाणी भी पूरी हो जाएगी और राज भी आपके ही हाथ में रहेगा। सारा दरबार सन्न रह गया, आंखों में हैरानी, होंठों पर खामोशी। दाहिर गुस्से से गरज उठा, तुम पागल हो गए हो भुजंग, ये मेरी बहन है। भुजंग मुस्कुराया, राजा, ये विवाह सिर्फ नाम का होगा। लोग कहेंगे कि भविष्यवाणी पूरी हो गई, लेकिन असल में ताज आपके सिर से नहीं उतरेगा। दाहिर के दिल में एक अंधेरा बीज बो दिया गया। 1 महीने के भीतर ही सिंध में एक अजीब शादी की घोषणा हुई। रानी लाड़ी अपने भाई से विवाह करेगी। आम जनता के दिल में सवाल उठे, दरबार के भीतर चर्चाएं फैल गईं। कुछ लोग कहते थे ये धोखा है, कुछ लोग इसे देवताओं का अपमान मानते थे, मगर दाहिर के लिए यह राज बचाने का आखिरी रास्ता था। शादी के दिन लाड़ी ने छुपकर दाहिर से कहा, भाई ये गलत है, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो खौफ है मैं उससे हार नहीं सकती। अगर मेरा बलिदान तुम्हें बचाता है तो मैं मान जाती हूँ। और फिर मंडप सज गया, ढोल बजने लगे और सिंध के लोगों ने देखा एक राजा अपनी बहन के साथ फेरे ले रहा है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दाहिर का छोटा भाई दाहिर सिंह इस विवाह से क्रोधित हो गया। तुमने सिंध के लिए शर्म लाई है दाहिर, ये विवाह सिर्फ धोखा नहीं, पाप है। तुम राज के लायक नहीं रहे। उसने अपने कुछ सैनिकों के साथ विद्रोह कर दिया और एक रात सिंध के महल में तलवारों की आवाज गूंज उठी। भाई भाई के खिलाफ, रक्त रक्त के खिलाफ। जंग के बीच एक और राज सामने आया। भुजंग वजीर खुद गद्दार था। उसने दाहिर सिंह के साथ मिलकर ये पूरी चाल रची थी। उसका असली इरादा यह था कि दोनों भाई एक दूसरे का खून कर दें और सिंध की गद्दी उसके हाथ लग जाए। दाहिर ने गुस्से में घूमकर भुजंग को देखा। तू ही था जिसने मुझे अपनी बहन से विवाह करने की सलाह दी ताकि सिंध बर्बाद हो। भुजंग हंसा, भविष्यवाणी तो सिर्फ एक जरिया थी राजा। असली ताकत मेरे हाथों में आने वाली थी और तुमने खुद अपनी इज्जत जमीन पर गिरा दी। महल के अंदर खंजरों की चमक और सैनिकों के नारों की गूंज थी। दाहिर अपने लोहे के कवच में तलवार घुमाता और सामने था उसका अपना छोटा भाई दाहिर सिंह। भाई! दाहिर सिंह चीखा, तूने सिंध को अपमानित किया है। एक राजा जो अपनी बहन से विवाह करे वो सिंध का रक्षक नहीं, श्राप है। दाहिर की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। मैंने जो किया सिंध के लिए किया, भविष्यवाणी से बचने के लिए किया, लेकिन तू अपने ही खून के खिलाफ तलवार उठा रहा है। तलवारों की टकराहट से महल की दीवारें कांप गईं। दोनों भाइयों की लड़ाई एक कत्लेआम बन गई। इसी बीच रानी लाड़ी दौड़ती हुई आई। उसके गहने बिखर गए थे, चुनरी फट चुकी थी। उसने दोनों भाइयों के बीच खूद को डाल दिया। बस करो, ये खून खराबा सिंध को बर्बाद कर देगा। एक भविष्यवाणी के डर ने तुम दोनों को अंधा कर दिया है। पर दाहिर सिंह ने कहा, बहन तुम्हें समझना होगा, दाहिर सिर्फ तुम्हें ही नहीं सिंध को भी शापित कर रहा है। और उसने तलवार उठाई, लेकिन उसी समय दाहिर ने अपनी ढाल डालकर उस वार को रोका। तलवार उसके कंधे को चीर गई। खून बहने लगा, मगर दाहिर गिरकर भी गर्जा, जब तक मैं जिंदा हूं सिंध किसी और के हाथ नहीं जाने दूंगा।
इसी अफरा तफरी में भुजंग वजीर ने अपना असली रूप दिखाया। उसके आदमी महल के अंदर घुस आए। उनका इरादा था दोनों भाइयों को मारकर गद्दी अपने कब्जे में लेना। भुजंग चीखा, तुम दोनों भाई एक दूसरे का खून कर दो और सिंध का राजा मैं बनूंगा। दोनों भाई एक पल के लिए रुक गए। उनकी आंखें मिलीं। अचानक एक अजीब सा समझौता उनके दिल में हुआ। दाहिर ने धीरे से कहा, भाई, चाहे हम दोनों लड़ते रहें, लेकिन सिंध किसी गद्दार के हाथ नहीं जाने देंगे। और दोनों भाई, जो अभी तक एक दूसरे के दुश्मन थे, एक ही समय में भुजंग की सेना पर टूट पड़े।